एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है। आपको बता दें, मैं ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, ये 5वीं मेगा जॉब फेयर ये हो रही है। इस आने वाली 25 फरवरी 2023 को जो मेगा जॉब फेयर जामिया हमदर्द बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो बीईबी और एएमपी और जामिया हमदर्द मिलके ये कर रहे हैं, उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जो कि 4 अभी तक जॉब फेयर जामिया हमदर्द में लग चुके हैं और चारों जॉब फेयर बहुत कामयाब हुए। इसके अंदर 100 से ज्यादा कंपनी आती हैं और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा गया था। अब 5वां जॉब फेयर लेकर जामिया हमदर्द और बीईबी एएमपी दोबारा तैयार है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मैं आपको बता दूं कि बिजनेस एंड एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो हकीम अब्दुल हमीद साहब ने कायम किया था 1972 में, और उनकी लीगेसी को हम आगे बढ़ा रहे हैं, जिसका मकसद था कि जो लोगों को एजुकेट करना और लोगों को ट्रेनिंग देना और लोगों को नौकरी फराहम करवाना। तो ये काम 50 सालों से चल रहा है। इस सिलसिले में अभी हमने गोल्डन जुबली भी बनाई थी और इसमें काफ़ी लोग आए भी थे। जहाँ तक मेगा जॉब फेयर का सवाल है, वो जो है इस साल काफ़ी बड़ा होने वाला है। इससे पहले जो है करीब 14,000 लोग आए थे, उसमें से तकरीबन अप्रॉक्सीमेट 5,000 को जॉब भी लगी थी डिफरेंट काइंड्स की, जो कि अनस्किल्ड से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक। तो ये जो था हमारा ये एक वो था, और इस साल भी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफ़ी जो है वो कंपनीज आ रही हैं। अभी तक जो हमें ख़बर मिली है वो 88 कंपनीज में ज्वाइन विद अस इन डिफरेंट जॉब्स लेके आने वाली हैं। तो इस सिलसिले में हमारे फारूक साहब जो के एमपी मुंबई से हैं, वो इस पे रोशनी डालेंगे और आपको डिटेल्स बताएंगे। फारूक साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि एमपी के बारे में उसके क्या इंतज़ामात हैं और वो कितने जो है फॉर्म्स लेके आ रहे हैं। प्रेस के साथियों का एक बार मैं फिर से खैर मकदम करता हूं। आपका इस्तकबाल है और आप लोगों ने हमेशा से साथ दिया है। सोशल इनिशिएटिव जितने भी कम्युनिटी में लिए गए हैं, देश में लिए गए हैं, उसमें प्रेस का एक बहुत बड़ा रोल है। तो एक सबसे पहले आपको कॉम्प्लीमेंट, साधुवाद आपके इस काम के लिए। सोशल ऑर्गेनाइजेशंस का, एनजीओस का बहुत बड़ा रोल रहा है, जिसने सरकारों के साथ, इंस्टीट्यूशंस के साथ शाना बशाना मिलकर काम किया है और बड़ा खुशी भी होती है। और हमारे साथी में देख रहा था, पिछली बार आए हुए थे, जब ऑफ़र लेटर या कुछ दिया गया तो उनकी आंखों में आंसू तक आ जाते हैं, जो यहाँ पे पेरेंट्स या बच्चों के साथ में लोग आते हैं। तो बड़ा खुशी का मौका रहता है सब लोगों के लिए, जब इस तरह की चीज़ें हम देखते हैं कि आप और सब लोग, हम लोग मिलकर किसी की ज़िंदगी में कोई बदलाव ला पा रहे हैं। सबसे अच्छी बात जो है बीईबी और एएमपी के सारे इनिशिएटिव्स की, कि वो हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट रहे हैं। ये जॉब फेयर, जॉब ड्राइव जितनी भी है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। जब कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस या कोई किसी किस्म का हम लोग नहीं लेते, आज तक न लिया और न कभी उसको लेंगे। भारत सरकार का आजकल का विज़न जो है आप सब लोग देखते हैं और हम लोग सब उसका हिस्सेदार हैं कि कैसे स्किल इंडिया को बढ़ावा दिया जाए, कैसे ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मुहैया कराया जाए। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट को कभी यही सोच हकीम साहब की थी, जो आज से उन्होंने तकरीबन 50 साल पहले उसको समझते हुए, देखते हुए बीईबी को इस्टेब्लिश करा। ये सब लोगों का फोकस एक है, सबकी सोच एक है, सबकी नीयत एक है कि देश की तरक्की हो, मुल्क की तरक्की हो, समाज आगे बढ़े। बस थोड़ा सा फ़र्क जो आ जाता है कि नीयत सबकी रहती है, एक्शन कितने लोग कर पाते हैं। वो एक्शन हकीम साहब ने किया, वो एक्शन आज मुफ्ती साहब कर रहे हैं, वो एक्शन हमारे सर कर रहे हैं, वो एक्शन एएमपी कर रहा है कि वो ग्राउंड पे अपना वक्त दे के लोगों के लिए अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए इस तरह के प्रोग्राम बार बार मुनक़िद करके ये सोचते हैं कि कहीं ना कहीं किसी न किसी का कुछ भला हो जाए। और ये मुफ्ती साहब ने हमेशा कुछ ना कुछ इनोवेटिव करते रहते हैं। इस बार भी हम लोग, और क्योंकि जो पहले दिया, तो क्योंकि आपके में से भी काफ़ी हज़रात सवाल पूछा कि इस बार क्या नया होने वाला है। तो कुछ चीज़ें जो आप हैं उस दिन यहाँ पर देखेंगे, कुछ और कंफर्ट देने की हमारी प्लानिंग है कि जो कंपनीज आ रही हैं उनको भी कंफर्ट का ध्यान रखा जाए, और जो बच्चे, जो लोग आ रहे हैं उम्मीद के साथ, उनको भी ध्यान रखा जाए। क्योंकि वो अंदाज़ा हम सब लगा सकते हैं, जब कोई बेरोज़गार नौकरी की तलाश में
आ रहा है तो उसको किस तरह का उसका माइंडसेट होना चाहिए जो वो इंटरव्यूअर के सामने पेश करे। और हमारी टीम है एक यहाँ पे हमदर्द की टीम यहाँ पर रहेगी, एमपी के वॉलंटियर्स की टीम जो रजिस्ट्रेशन डेस्क के साथ साथ स्क्रीनिंग भी करेगी। सवाल साहब, एक सवाल मैं पूछना चाह रहा था। जी, कंपनीज आ रही हैं एपीएफ के आसपास जी, ये कंपनीज क्या दिल्ली के लिए ही हैं या दिल्ली से बाहर के लिए भी? जो ये दिल्ली के भी होंगी और दिल्ली के बाहर की जी। किस सेक्टर की ये कंपनीज होंगी? देखिए उसमें ज़्यादातर जो जॉब फेयर या जॉब ड्राइव जो होते हैं ना वो उन लोगों के लिए ज़्यादा होते हैं जो 10 से लेके ग्रेजुएशन हो। हर कंपनी का हायरिंग का अपना प्रोसेस है। इसको कैंपस में जाके एमबीए इंस्टीट्यूशंस में, इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में या जामिया हमदर्द में आके जामिया हमदर्द के बच्चे ही लेने हैं या वो करना है, वो ड्राइव अलग होते हैं। आप एक बात इसको ध्यान में रखें कि हम लोग समाज के उस तबके को केटर कर रहे हैं जिसकी तादाद लाखों में है। ये जॉब फेयर जॉब ड्राइव जो होता है, जैसे वीसी साहब की हमेशा बात बोलते हैं, ये जामिया हमदर्द या यूनिवर्सिटी कैंपस के बच्चों से ज्यादा बाहर के लोगों के। मान लीजिए एसी का काम तो वो कर रहा है किसी दुकान पे, कोई 10वीं पास किया हुआ है तो उसको अगर वोल्टास में नौकरी मिल जाती है, वो वहां से स्किल ट्रेनिंग करके उनके पेरोल पे एब्जॉर्ब हो सकता है, तो हम लोग उसको मदद ये भी करते हैं। कहने के लिए वो 10वीं पास है लेकिन वो चला जाएगा अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में। वोल्टास इसलिए मेरे मुंह पे है क्योंकि वो आ रही है, टाटा की ऑर्गेनाइजेशन मतलब आ रही है, बैंक्स आ रहे हैं, इंडसइंड बैंक है, पेटीएम है, इस तरह की कई ऑर्गेनाइजेशन है। तो फोकस जो होगा वो 10वीं पास से लेके ग्रेजुएशन। हाउएवर नर्सिंग के लिए भी है, हॉस्पिटैलिटी के लिए भी है, वो है। ठीक है, तो क्या मेडिसिन वगैरह में भी है कोई कमी नहीं आ रही है? मैं आपको बताऊं कि एफएच मेडिकल कॉलेज है, जैसे अल शिफा है, जैसे और भी हॉस्पिटल्स है, कालिंदी है या और भी हॉस्पिटल्स है, नर्सिंग अच्छे होम्स है, देर ऑल ज्वाइनिंग विद अस। अपोलो हेल्थ केयर है। तो ये कोई जरूरी नहीं कि डॉक्टर्स की और पैरामेडिकल स्टाफ की जरूरत होती है, हर तरीके की स्टाफ की जरूरत होती है। और मल्टीनेशनल कंपनी जो है वो सेल्स, मार्केटिंग, रिटेल सारी एमबीएस तक चाहिए होते हैं। मुफ्ती साहब, लास्ट ईयर टोटल कितने रजिस्ट्रेशन हुए थे आपके यहाँ? देखिए 14,000 लोग आए थे और कितने करीब 11,500 रजिस्ट्रेशन हुए और उसमें से तकरीबन 4,000 से अबव लोगों को जॉब्स मिली। ये एक दिन की मैं बता रहा हूँ जो लास्ट जॉब फेयर अब तक जो जॉब जो हम करने जा रहे हैं, वी आर एक्सपेक्टिंग मोर, जो कि ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा आ रही हैं, पोजीशन ज्यादा आ रही हैं, पोस्ट ज्यादा आ रही हैं और लोग भी ज्यादा आ रहे हैं। तो हम तो कहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉर ऑल द कम्युनिटीज, किसी भी विदाउट कास्ट, क्रीड एंड रिलीजन, वी आर ऑफरिंग जॉब टू, वी आर असिस्टिंग टू ऑफर जॉब एवरीबडी। दूसरी एक इम्पॉर्टेंट बात जो अभी हो रही थी, रोशनी डालने की ज़रूरत है, वो ये है कि जब एक मरतबा आपका बायोडेटा हमारे और जो आपके और कंपनीज के पास भी पहुंचता है तो उससे काफ़ी रेगुलरली आपको अपडेट आते हैं। एक तो हमसे खुद आते हैं और बहुत सारे लोगों को ये नहीं मालूम कि अगर हम एक नौकरी में अप्लाई करते हैं और हमें वहाँ सिलेक्शन नहीं होता, उससे आपके आगे आने वाले वक्त उन जगहों पे जब उन कंपनियों में कोई वैकेंसीज आती है तो आपको अपने आप ऑटोमेटिकली आपके पास वो आ जाता है। तो वो लोग भी नाउमीद ना हो कि 14,000 लोग हैं और 6,000 वैकेंसीज हैं, हम जाके क्या करेंगे। उन सबों को ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये भी पहुँचाना कि इस प्रोसेस में आना बहुत ज़रूरी है। आपका बायोडेटा मुख्तलिफ जगहों पे होना बहुत जरूरी है। यूनिवर्ल न्यूज़ के तमाम व्यूअर्स को मेरा आदाब। मेरे साथ मौजूद हैं शौकत मुफ्ती साहब। शौकत मुफ्ती साहब के बारे में अगर कहूँ, वन मैन आर्मी है और जो बीईबी जामिया हमदर्द में प्रोग्राम आते हैं और बीईबी उसको किस तरह से हिट करती है और उसी का एक नतीजा ये है, अभी तक जामिया हमदर्द एएमपी मिलकर 4 मेगा जॉब फेयर करा चुके हैं। तमाम जो जॉब फेयर थे वो कामयाब हुए। अब 5वां जॉब फेयर जो है वो 25 फरवरी को होने वाला है। आइए बात करते हैं शौकत मुफ्ती साहब से। शौकत मुफ्ती साहब, स्वागत है आपका। 4 जॉब फेयर लगे थे वो सुपर हिट गए हैं। अब जो 25 तारीख को हो रहा है उसमें क्या खास है? देखिए, आप लोगों को जान के खुशी होगी कि ये हम 5वां मेगा जॉब फेयर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हर तरह की जॉब्स आ रही हैं, फ्रॉम अनस्किल्ड अप टू द पोस्ट ग्रेजुएट। और अभी तक
जो हमारे पास इंफॉर्मेशन मुंबई से आई है उसमें 88 कंपनीज़ आने के लिए जो है इंक्लिनेशन है उनका, लेकिन फाइनल हम आपको एक दिन पहले ही बता पाएंगे कि कितनी कंपनीज़ आ रही हैं। और इसमें प्लेंटी ऑफ जॉब्स हैं, चाहे वो मैट्रिकुलेट से लेकर के और पोस्ट ग्रेजुएट तक। तो ये है नहीं कि एमबीए की नहीं है या एमसीए की नहीं है या कंप्यूटर्स की नहीं है, हर तरह की जॉब्स हैं। तो और ख़ास बात यह है कि हमने ऑन द स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी रखा है और आप यहाँ जल्द से जल्द आएँ, अपना रजिस्ट्रेशन कराएं और एक इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, एक आपको बोर्ड मिलेगा जिसमें कितनी कंपनीज़ आई हैं, कितनी कंपनीज़ के पास कौन कौन सी जॉब्स हैं और क्या क्वालिफ़िकेशन है और क्या एक्सपीरियंस है। तो उन्हीं काउंटर्स पे आप जाएं और अपने साथ 10 बायोडेटास की कॉपी लाएं और आप हर जगह अपना इंटरव्यू दें और इंशाल्लाह कहीं ना कहीं हो जाएगा और नौकरी मिल जाएगी। दिल्ली में भी मिल सकती है और दिल्ली के बाहर भी मिल सकती है। अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं एएमपी के फारूक साहब हैं और ये वो शख्स हैं जिन्होंने अपना जीवन समर्पित कर दिया है उन तमाम बेरोजगारों के लिए ताकि वो रोजगार की तरफ जाए। एक बहुत बड़ा नाम और किसी भी तारुफ के मोहताज नहीं। फारूक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फारूक साहब, पूरे इंडिया में आपने 75 जॉब फेयर लगाए और सारे हिट गए हैं। जामिया हमदर्द में जो आपने लगाए 4 मेगा जॉब फेयर हुए थे वो भी बहुत कामयाब हुए हैं। अब जो 5वां और आपका एएमपी का 76 वह जो जॉब फेयर होने वाला है 25 तारीख को जामिया हमदर्द में, क्या तैयारी है आपकी? तैयारी पूरी जोश और खरोश से चल रही है। तैयारी का इंतज़ाम हमदर्द कैंपस में भी खूब अच्छी तरीके से हो रहा है। भारी तादाद में रजिस्ट्रेशन हमारे को बच्चों के मिल रहे हैं जो इस जॉब फेयर में शामिल होना चाहते हैं। अच्छी तादाद में कंपनीज़ इसमें आना चाह रही हैं। ये इस बात की टेस्टिमनी है कि जो हमारे पिछले 3-4 जॉब फेयर जामिया हमदर्द कैंपस में हम लोगों ने बीईबी ने के साथ और हमदर्द के साथ मिलकर एमपी ने करा, उसका रिस्पॉन्स, उसका फीडबैक क्या रहा कि वही कंपनियां ज़्यादा आना चाहती हैं और जॉब सीकर आ रहे हैं। तो हमारी ये हम लोगों की तरफ से भी हमने अपनी टीम को पूरी तरीके से हम लोग डेडिकेटेडली वो हैं कि हम इसका मयार और कैसे बेहतर बनाएं। फरहत बशीर खान, आपने जो काम किए हैं मास कम्युनिकेशन के हवाले से वो दुनिया में किसी से छुपा हुआ नहीं है। लातादाद आपको अवार्ड मिले हैं, आपकी खिदमत बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी ले रही हैं और अब जामिया हमदर्द भी आपकी खिदमत ले रही है। सर, जो जामिया हमदर्द का जो जॉब फेयर लग रहा है उसमें क्या अपील करना चाहते हैं आप? मेरी अपील सारे लोगों से है जिनके घर में बच्चे हैं और रोज़गार की तलाश में हैं या जो लोग खुद अपने रोज़गार के लिए परेशान हैं। अब लोग ज़रूर इस जॉब फेयर में आएँ, अपना इनरोलमेंट कराएं और इंशाअल्लाह आपको ज़रूर जॉब मिलेगी, चाहे आप हाई स्कूल पास करा हुआ हो या आपने कोई टेक्निकल डिग्री लिया हुआ हो। तो अभी आप सुन रहे थे, तमाम लोगों को आपने सुना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है अभी और तमाम मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, मैं कभी नहीं कहता मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, लेकिन इस वीडियो को मैं ज़रूर कहूँगा कि आप ज़रूर शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी बेरोजगार को रोज़गार मिल जाए। जामिया हमदर्द लगातार, बीईबी, जामिया हमदर्द, एएमपी लगातार ये कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा देश में रोज़गार मिले लोगों को, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, किसी भी धर्म के हो। जामिया हमदर्द के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। आप अगर 10th पास हैं तब भी आप जॉब ले सकते हैं, हायर एजुकेशन है तब भी आप जॉब ले सकते हैं। 100 से ज़्यादा यहाँ कंपनियाँ आएंगी। कैंपस में आए तो कम से कम आप 20 से 25 रिज्यूम लेकर आए। जी हाँ, बिल्कुल 20-25 रिज्यूम लेकर आए, क्योंकि यहाँ तमाम स्टॉल लगे होंगे ऑन द स्पॉट। यहाँ पर आपके जो इंटरव्यू वगैरह होंगे और एंड टू एंड आपको जॉब मिलती है। बिजनेस एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो, इसकी जो बुनियाद रखी थी हकीम अब्दुल हमीद खान साहब ने 1972 में रखी थी। 50 साल ये अपने पूरे कर चुका है। वहीं एएमपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो बेरोजगारों के लिए रोजगार तलाश करती है, बड़ी बड़ी कंपनियों को लाती है, टाई अप करती है और रोजगार दिलाती है। तमाम जो एक्टिविटी है फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पैसा ना कंपनी में देना है, ना जामिया हमदर्द को देना है, ना एएमपी देना है। तो जो लोग मुझे सुन रहे हैं, यूनिवर्ल्ड के तमाम व्यूवर्स को मैं ये खास अपील करता हूँ कि इस मैसेज को मेरे ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हो सकता है आपकी वजह से किसी बेरोजगार को रोजगार मिल जाए। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। यूनिवर्ल्ड न्यूज़ ब्यूरो, जामिया हमदर्द, न्यू दिल्ली।